हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 3 की। स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को। वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या लिखा है 9/11। ठीक है, इस तरह से 9/11। ठीक है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि जो फ्रैक्शन होता है उस पे एक ऊपर का पार्ट होता है और एक क्या पार्ट होता है आपका, नीचे का पार्ट होता है। ठीक है, तो ऊपर के पार्ट को हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे के पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है फ्रैक्शंस के अंदर, तो सबसे पहले देखो जो चीज़ हमें पता है हम उस अकॉर्डिंग फ्रैक्शन को मान के चलते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास अभी जो फ्रैक्शन है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पर है एक्स एंड वाई। क्या है फ्रैक्शन हमारे पास, एक्स एंड वाई है फ्रैक्शन हमारे पास। ठीक है, तो एक्स एंड वाई में जो हमारा पहला फ्रैक्शन रहेगा, न्यूमिनेटर का पार्ट वो एक्स है हमारे लिए और डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है, वाई है हमारे लिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ, बोथ मतलब दोनों, ऊपर भी और नीचे भी। इसमें भी हम 2 को प्लस कर देते हैं और नीचे भी हम 2 को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जब इन दोनों में 2 को प्लस कर देते हैं तो अब फ्रैक्शन बिकम, मतलब कि फ्रैक्शन हमें क्या मिल जाता है, 9/11। मतलब यहाँ पर एक्स और वाई जो भी होगा वहाँ पे अगर हम 2 को प्लस कर देंगे तो वहाँ पे 9/11 आगे चल के वो मिल जाएगा हमें। इससे हम बनाएंगे एक पहले क्या, इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस 11 का मल्टीप्लाई हम इसमें और इस 9 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो यानी कि x+2 में 11 का मल्टीप्लाई इक्वल 9 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे हम, y+2 में। तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, देखिए 11x, फिर 11 का 2 में करेंगे, 11 2 जा 22, फिर 9y, 9 2 जा 18, 11x प्लस का 9y इधर जाएगा तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 18, और ये प्लस का 22 इधर आएगा तो किसका हो जाता है, माइनस का 22 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई डिजिट का अंदर कैसे किया जाता है, जब हम नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में भेजते हैं तो साइनों को चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, और अल्फ़ाबेट वाले जो मतलब वेरिएबल वाले नंबर होते हैं वो एक साइड ले जाना है हमें, कॉन्सोनेंट नंबर एक साइड ले जाना है हमें। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे 11x माइनस 9y हो गया हमारा, और इक्वल में क्या हो गया हमारे पास में, 22 में से 18 को मैंने माइनस किया है तो कितना बचेगा, अब बचेगा हमारे पास यहाँ पर 4, बट किसका, माइनस का, ये ध्यान रखना क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। साइनों में जरा सी भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी साइन में मिस्टेक कर दिया तो आपका क्वेश्चन वहीं पर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट से मतलब ये है कि यहाँ पे अब इसमें आगे के देखिए, कभी भी कोई भी इक्वेशन वाले जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे थर्ड चैप्टर में, वहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको 2 पार्ट्स में मिलेंगे। 2 पार्ट्स में इसलिए क्योंकि एक पार्ट से आपको एक इक्वेशन मिलेगी और दूसरे पार्ट से आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी। अभी आपने यहाँ पे फुल स्टॉप तक ये आपका एक पार्ट था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ वाला ये एक पार्ट था। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, यानी बोथ फिर से उन्होंने क्या कि अगर वो x/y इस फ्रैक्शन में, मतलब बोथ मतलब दोनों में, यहाँ पे भी 3 को ऐड कर देता है और यहाँ पे भी 3 को ऐड कर देता है तो उसको क्या मिल जाता है, तो उसको 5/6 मिल जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ऐसी ही इक्वेशन एक बनाएंगे तो क्या बनेगी हमारी, 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 6 का इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, 6x
प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 3 जा 18, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5y, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पर 6x प्लस का 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y। बच्चों के माइंड में ये ज़रूर आता है कि भाई देखिए, जिसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए ये चीज़ें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, और जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं है उनको थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बल्कि प्लस हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये आगे जब कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ पे प्लस का साइन होता है, ये ध्यान रखना। 15 प्लस का 18 इधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का 18। ये क्या हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन क्या बनी आपकी सेकेंड। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 11 है। देखिए, ये अब हमारी इक्वेशन बन गई, यानी कि जैसे अब हम चाहे तो इसे एलिमिनेशन से कर सकते हैं और चाहे तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमें चाहिए फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन चाहिए मतलब हमें एक्स और वाई चाहिए। तो अब ये हमारे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन करवाऊंगी वो करवाऊंगी किससे, आपके एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, पहले हम एक्स को एक जैसा करते हैं ताकि एक्स को एलिमिनेट कर दें, निकाल दें, उससे हमें y की वैल्यू मिलती है। फिर y की वैल्यू को हम पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में जिससे हमें x की वैल्यू मिलती है। तो x को इक्वल करने की मेथड क्या है कि यहाँ पर x के साथ जो है, जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है 11 है, यानी कि सेकंड में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो अब आगे क्या मिलता है हमको, हम देखते हैं। आगे हमें मिलता है यहाँ पर इंटू करने के बाद में 6 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 66x। फिर यहाँ पर ये अलग अलग पार्ट में जो है इसके अलग अलग कर देती हूँ ताकि इजी रहेगा समझने में। माइनस का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हम्म सॉरी, ये साइन किसका आएगा यहाँ पर माइनस का। ये पेन को सेट करने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। हम्म 6 का 9 में करेंगे तो हम 6 9 जा 54, 6 का हम 4 में करेंगे तो माइनस का 24, 6 4 जा 24। ऐसे 11 का 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 66x, माइनस 11 का हम 5 में करेंगे हो जाएगा 55y, और ये हो जाएगा आपका 11 का जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 33। फिर एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम यहाँ पे साइन चेंज। ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो माइनस, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। मतलब नीचे वाली जो वैल्यू होती है, इक्वेशन होती है, उसके हमेशा साइनों को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल, क्योंकि 66 यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर माइनस का है, मतलब 66 में से 66 को हम माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब ये साइन मैटर नहीं करेगा, आपने जो साइन चेंज करके लिया है वो मैटर करता है। तो 55 प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। तो 55 में से 54 को जब माइनस करते हैं तो 1 बचता है, और 1 कभी भी हम लिखते नहीं है, तो केवल क्या बचा यहाँ पर y बचा। ऐसे ही 33 में अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास 7 बचता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हमारे 11 नहीं बचता है, 9 बचता है। ठीक है, कितना बचता है 9 बचता है।
बड़ी डिजिट प्लस में है तो साइन किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई है, 9 निकल के आ गई है। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो 11x माइनस 9, देखो यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का होता है, तो 9 की जगह, y की जगह किसको हम यूज करेंगे, 9 को, इज इक्वल टू -4। 9 9 जा कितना होता है, 81, -4, 81 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि -4 प्लस 81। 81 में से हम 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 77। ठीक है, और x यहाँ पर ये इंटू में होता है और इंटू वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में। 11 का हम इसमें डिवाइड कर देते, कितनी टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। तो x की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 7। अच्छा देखिए, फ्रैक्शन जब हमने स्टार्टिंग में माना था तो वो x अपॉन वाई, मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन मतलब x अपॉन वाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी आई है, 9। तो ये तो हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। अगर आंसर को चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो इन्होंने क्या कंडीशन फर्स्ट में रखा था कि x में अगर हम 2 प्लस कर दे तो 9 हो जाएगा। तो देखो 7 में 2 प्लस कर दो 9 हो जाएगा। फिर इसमें क्या लिखा है कि y में अगर मैं 2 प्लस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 11। तो यानी कि अगर मैं 9 में 2 प्लस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 11। यानी कि ये हमारा आंसर कैसा है, राइट है। ठीक है, मैं वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें एज वाले भी हैं, फ्रैक्शन वाले भी हैं, तो मैं यहाँ पे एक जैसे करवाऊँ। जैसे अभी फ्रैक्शन वाला करवाया ना, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे इस वीडियो में वो भी हम फ्रैक्शन वाला ही करेंगे। ठीक है, जबकि वो एक्सरसाइज आपकी दूसरी है, बट एक जैसे क्वेश्चन, क्योंकि हमारा टारगेट है मेन बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे अचीव करना। ठीक है, करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि स्क्रीन पर ये दिख रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी हमारा फ्रैक्शन का ही है। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखिए क्वेश्चन में अब थोड़ा सा चेंजेस बस ये देखने को आपको मिलेगा कि उसमें ये बोला था आपसे कि भाई यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम ही चीज़ को ऐड कर रहे थे वो, पर यहाँ पे अब कंडीशन चेंज कर दी। उन्होंने क्या बोल दिया कि न्यूमिनेटर यानी कि x और यहाँ पर y, इन दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूमिनेटर में 1 को प्लस किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, वर्ड प्रॉब्लम तभी करनी आती है जब हमें उसके मीन्स को समझ में आता है। उन्होंने कहा है 1 टू द न्यूमिनेटर ऐड, मतलब करना है आपको ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस कर देता है। ठीक है, तो क्या मिल जाता है हमको, तो हमें मिल जाता है एक फ्रैक्शन, जो कि क्या मिल रहा है हमें, 1। तो 1 है तो फ्रैक्शन के अपॉन में तो कुछ होना चाहिए ना, और कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 ही होता है। अब इससे एक इक्वेशन बनाएंगे हम, जैसे पहले बनाई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं सेम ही आता है, एक जैसे ही आता है, कुछ भी नहीं बदलता है ना, ध्यान रखना। आप ऐसा मत सोच लेना कि कुछ और आ जाता है, नहीं। 1 का इंटू करते तो वही आता है। y का इंटू 1 में करेंगे, y का y माइनस, फिर यहाँ पे 1 में इंटू करेंगे तो 1। अब यहाँ पर x प्लस का y इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1, और ये वाला प्लस जब इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का 1 होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर अब क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका होता है, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 2। ये इक्वेशन हमारी क्या बनी, फर्स्ट। चलिए अब हमारा नहीं बनाते हम सेकंड इक्वेशन, यानी कि उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट जब हम बनाते हैं तो हम चीज़ देखते हैं कि उसके सेकंड वाले हिस्से को पढ़ेंगे। ये देखिए फुल स्टॉप के बाद मैंने कहा था ना 2 पार्ट्स में आते हैं हमेशा। इट बिकम 1/2। अब हमें मिल क्या जाता है, उसने पहले ही बोल दिया, उसने बोल दिया भाई हमें 1/2 मिलता है, तो हमने लिख दिया 1/2 मिल जाता है। इफ़ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब उस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में तो कुछ भी चेंज नहीं वो करता है, पर डिनोमिनेटर में 1 को वो क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो उसे क्या मिल जाता है, उसे मिल जाता है 1/2। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का इंटू एक्स में, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू
1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं वही रहता है, यानी कि y प्लस 1। ये देखिए, ये 1 का इंटू इसमें करेंगे सेम आएगा, तो ये हो जाएगा 2x, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये हमारी इक्वेशन क्या बनी, सेकंड। ये दोनों इक्वेशन हमारी बन चुकी है। और यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे x डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो हमें सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x के साथ क्या है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर x के साथ क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई। वैसे तो 1 का मल्टीप्लाई किया नहीं जाता है बिकॉज सेम ही निकल के आता है, बट फिर भी क्योंकि हम एक ही चीज़ को टारगेट ऑलवेज करके चल रहे हैं, एक जैसा, कि जो इनके साथ x के साथ आता है उसका इंटू करना, ताकि आप बार बार कन्फ्यूज ना हो। 2 का इंटू करेंगे हम x में तो कितना आएगा 2x, माइनस 2 का इंटू y में करेंगे तो 2y, और 2 2 जा 4, ठीक है। 1 का इंटू इसमें करेंगे तो हम 2x, माइनस 1 का इंटू y में करेंगे y, और 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं साइनों को चेंज। ये यहाँ पे माइनस, ये माइनस की जगह प्लस, और ये आपका माइनस। प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 2 में से 1 बाय गया, y ही बचा, बट बड़ी डिजिट माइनस की तो साइन किसका रहेगा, माइनस का, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका रहता है, माइनस का। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास, 5 निकल आई, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे बढ़ते हैं हम। ये वैल्यू ऑलवेज कहाँ पुट करते हैं हम, 1 में। ऐसा नहीं कि आप 2 में पुट नहीं कर सकते हैं, बट हम एक जैसे टारगेट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं किसमें, यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम वैल्यू, शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 में हम पुट कर रहे हैं वैल्यू को, तो x माइनस वाई की जगह 5 इज इक्वल टू 2 माइनस का जो है, और माइनस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मतलब -2 प्लस का 5, 5 में से 2 गया, क्या बचा, 3 बचा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 3 मिली है। तो x अपॉन वाई यानी कि 3/5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो ये हमारे फ्रैक्शन वाले आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये 2 क्वेश्चन है, और दोनों ही अपनी जगह पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं है, जैसे एमपी बोर्ड गवर्नमेंट में तो आपके जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ना ही डिजिट चेंज होती है, बट सीबीएसई में चेंज हो जाती है। तो फिर से कह रही हूँ कि मेरा मेन टारगेट होता है कि आपको मेथड सिखाना, ना कि क्वेश्चनों को रटना। तो आप मेथड पर टारगेट रखिएगा, आप बिल्कुल उसे रटने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। याद करने का तरीका एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि जब भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी वो 2 पार्ट में आएगी। पहले पार्ट से पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरे पार्ट से दूसरी इक्वेशन बनेगी। उन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और उससे दोनों ही आपकी वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहें तो हर बार उसे रीचेक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।